सारे राम भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा प्रमुख पात्र जो अत्यंत शक्तिशाली था। वो अकेला ऐसा था जो कोई भी युद्ध हो उसका परिणाम बदल सकता था। परंतु कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने तक लगातार सोता था और एक दिन जागकर फिर से 6 महीने के लिए सो जाता था। आखिर क्यों, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कुंभकर्ण अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके बाद लंका का राजा रावण और सबसे छोटा विभीषण था। कुंभकर्ण का अर्थ कुंभ अर्थात बड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से बड़े कान होने के कारण कुंभकर्ण का नाम कुंभकर्ण रखा गया। कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ज्ञानी था और तो और वो इतना ज़्यादा समझदार था कि रावण को अंत समय में भी श्री राम को माता सीता को लौटाने के लिए कहा, परंतु रावण ने अपने भाई की नहीं सुनी और इसका परिणाम आप सब जानते हैं। चलते हैं अब अपने विषय के बारे में। जैसा कि रामायण में वर्णित है, कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था। तब पश्चात फिर अगले दिन पुनः 6 महीने के लिए सो जाता था। परंतु ऐसा क्या घटा उसके बारे में समझते हैं। पहले कुंभकर्ण बचपन में औरों के भांति प्रत्येक दिन सो और जग सकता था, लेकिन कुंभकर्ण को बचपन से ही स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन यानी इंद्रासन पाने की बहुत बड़ी लालसा थी। और एक दिन कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने हेतु बहुत कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया। वो जोरों की बारिश, तेज तूफानों, शीत की ठंड और तेज गर्मी में भी उसकी तपस्या भंग न हुई और वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। अचानक स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने जब ये देखा तो वो घबरा गए और माता सरस्वती के पास गए और उनसे ये याचना की कि माँ, आप कृपया हमारी सहायता करें। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी को कठिन तपस्या कर रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं और अगर वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो कृपया आप उनके जीवा में विराजमान हो जाइए। माता सरस्वती ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। और जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान के लिए अपने जीवा को खोला तो माता सरस्वती के कारण उन्होंने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। तब पश्चात ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। जब उसके बाद कुंभकर्ण ने कई मिन्नतें की, परंतु वरदान देकर लेना अब नामुमकिन था। इसलिए कुंभकर्ण ने अनुरोध किया, हे भगवान, मैं अगर सदा निद्रा में चला जाऊं तो बिना अन्न जल के मैं कैसे जी पाऊंगा। तब पश्चात ब्रह्मदेव ने उन्हें 6 महीने सोने के बाद एक दिन उठने का वरदान दिया ताकि वो एक दिन में जल अन्न ग्रहण कर सके। तो इस वजह से कुंभकर्ण 6 महीने लगातार सोता था और एक दिन के लिए जगता था और फिर वो अगले 6 महीने के लिए सो जाता था। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।